नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम महात्मा ज्योतिराव फुले ने हंटर कमीशन के सामने दिया हुआ निवेदन के बारे में बात करने वाले हैं। जब हंटर आयोग की बात आती है तो स्वाभाविक है कि हमें महात्मा ज्योतिराव फुले को याद करते हैं। हंटर आयोग के समक्ष शिक्षा पर महात्मा फुले की गवाही चतुर्वर्ण शिक्षा प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी और शिक्षा के लिए आम लोगों के अधिकार का एक घोषणा पत्र था। महात्मा ज्योतिराव फुले ने हंटर कमीशन के सामने गवाही देते हुए यह रुख अख्तियार किया कि भारतीय समाज को आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की ज़रूरत है। महात्मा ज्योतिराव फुले का काल 1827 से 1890 तक का है, जबकि महात्मा फुले के जन्म के 190 साल पूरे कर रहे हैं। महात्मा फुले का जन्म महाराष्ट्र के किसान परिवार में हुआ था। पेशवा की सामाजिक पृष्ठभूमि तब महाराष्ट्र में थी। महात्मा ज्योतिराव फुले का मानना था कि भारतीय समाज की प्रगति के लिए आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा पारंपरिक शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। महात्मा फुले ने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल और 1852 में अछूतों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और शूद्र समुदाय के लिए आधुनिक अंग्रेजी और उच्च शिक्षा की नींव रखी। महात्मा फुले ने 1882 में हंटर आयोग के समक्ष गवाही देते हुए कहा कि महिलाओं और शूद्रों का पतन का मुख्य कारण बहुजन समाज में शिक्षा की कमी है। ब्रिटिश सरकार आम जनता से करों के रूप में राजस्व एकत्र करती है, लेकिन यह उच्च वर्गों की उच्च शिक्षा पर खर्च करता ही है। ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए। स्कूलों में बहुजन समुदाय के शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रतिस्पर्धी आधार पर छात्रवृत्ति देने के बजाय शिक्षा में पिछड़े बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उच्च वर्ग के लोग अपनी शिक्षा का खर्च वहन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि उस क्षेत्र की और सरकार का ध्यान कम दिया जाए और रैयतों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। सरकार गांवों में शूद्रों के लिए विशेष स्कूल खोले। प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण की व्यवस्था में सुधार किया जाए। अघोषित रूप से विद्यालयों का भ्रमण किया जाए और विद्यालय को अनुदान उदारतापूर्वक दिया जाए। स्थानीय कर का आधा भाग प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया जाए। आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा को लेकर बहुजन समुदाय में भ्रांतियाँ हैं, इसलिए उन्होंने देखा कि बहुजन समुदाय में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ। महात्मा ज्योतिराव फुले कहते हैं कि भारत में आधुनिक कृषि, भूमि पर खेती, विज्ञान, भाप का उपयोग, बिजली का आविष्कार, यूरोपियन विज्ञान, साहित्य पढ़ाना जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि उन्होंने आधुनिक अंग्रेजी उच्च शिक्षा पर जोर दिया है। महात्मा फुले ने महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं और शूद्रों की बुनियादी प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया और यह स्टैंड लिया कि शिक्षा नीचे से ऊपर होनी चाहिए। महात्मा फुले ने 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज के लिए आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वर्तमान में कई स्तरों पर संस्कृत, उर्दू और अन्य माध्यम के शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा के भारतीयकरण के नाम पर धर्मकरण, हिंदूकरण और शिक्षा को विकृत करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्राचीन भारत में मौजूद अवैज्ञानिक बयान पाठ्यपुस्तकों से बच्चों तक पहुंच रहे हैं। यद्यपि भारतीय संविधान ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को फैलाने के लिए एक स्टैंड लिया है। अंधविश्वास और धार्मिक अनुष्ठानों के कार्यक्रमों को शिक्षा के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इतिहास के चक्रों को उल्टा करके 21वीं सदी में शिक्षा विभाग पुराने ज़माने में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। इस पृष्ठभूमि में 19वीं शताब्दी में महात्मा फुले द्वारा धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक शिक्षा पर जोर देना वर्तमान स्थिति में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।